अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम 8वें लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और कंकेटिनेशन की जो एग्जांपल है वो हम करने लगे हैं इस लेक्चर के अंदर। तो कंकेटिनेशन के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि कंकेटिनेशन जो है ये लूप हम रखते हैं क्योंकि हमें ये लूप बहुत काम आएगा, ठीक है, और ये हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब कंकेटिनेशन के लिए मुझे पहले तो दो अरे चाहिए, ठीक है। चलें, एक अरे मैं ये बना लेता हूँ और दूसरी अरे जो है वो लेट्स सपोज मैं बना देता हूँ, इसको साइज 1 कर देता हूँ। दूसरी अरे जो है मैं लेता हूँ कांस्टेंट इंट साइज 2 इज इक्वल टू लेट सपोज 20, ठीक है, या लेट सपोज 5 साइज की ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और एक तीसरी अरे लेता हूँ जिसकी साइज होगी साइज 3 इज इक्वल टू साइज 1 और साइज 2 का जमा, जितना भी ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये अगर मेरे पास हो गया तो अब मैंने अगला काम क्या करना है, अरेज बनानी है। पहली अरे मैंने इधर बनाई हुई है तो उसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इसमें साइज 1 लगा देते हैं और इसी तरह से दूसरी अरे लगा देते हैं साइज 2 की। अरे 2 जो है उसके अंदर साइज 2 लगा देते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं सिर्फ 2। अच्छा जी, या लेट सपोज मैं इनमें नाम लग देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल भी लगे। सुभान स्पेस अली, ठीक है। अच्छा जी, और हम एक तीसरी अरे बनाते हैं कैरेक्टर टाइप की जिसकी साइज़ जो होगी वो 3 होगी, इन दोनों का जमा होगी, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब हमने करना क्या है, टारगेट क्या है हमारा कि अरे 1 और अरे 2 को अरे 3 के अंदर रखा जाए, ठीक है। तो अब हमें ये कैपिटल इस्तेमाल की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पुराने प्रोग्राम के हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये चलेगा और ये कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक अरे 1 चलेगी, ठीक है। अरे 1 जब तक नल नहीं होता, ठीक है। तो एक आपको पता है कि कंकेटिनेशन में हमने लास्ट टाइम भी एक किया था कि एक हमें इंटीजर चाहिए जो कि यूनिक होगा, जिसको हम बाहर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। इस आए को जो है ना मैंने बाहर डिक्लेयर किया, ठीक है। क्यों किया है अभी देख लेते हैं। वैसे तो हमने लास्ट टाइम भी किया था इसको, तो आई होप कि यू रिमेंबर, बट स्टिल मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है, आपने जो अरे के अंदर वैल्यू मिलती जा रही है वो आप सारी की सारी इसमें फेंकते जाए। अरे 1 की वैल्यू सारी की सारी जो है वो आप अरे 3 के अंदर फेंकते जाए, ठीक है, ठीक है। लेट सपोज सुभान के बीच में स्पेस नहीं थी, ठीक है, सुभान के बीच में स्पेस नहीं थी, तो आप वो स्पेस भी ज़बरदस्ती इसमें डलवा सकते हैं। कैसे? अब फर्ज करें सुभान ये क्या करेगा, पहला लूप ये करेगा कि अरे 1 की वैल्यू सारी की सारी इसमें कॉपी करता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0 इंडेक्स पे जाएगा, 1 इंडेक्स पे जाएगा। सुभान जो है वो पूरा का पूरा अरे 3 में कॉपी हो चुका होगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, नल कैरेक्टर अरे 3 में हमने नहीं रखा है। दूसरा, अब हमने अली इसमें रखवा दिया। अब अली रखवाने के लिए मुझे कहाँ किस इंडेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, अरे 3 के। अरे 3 के उस इंडेक्स से स्टार्ट करना होगा जहाँ पे ये मैंने ख़त्म किया है सुभान से अब आगे रखना है। इसलिए मैंने ये आए जो है ना बाहर डिक्लेयर किया है आपका, ठीक है ना। कि अब जब नेक्स्ट लूप लगाऊँ मैं, ये नेक्स्ट लूप जब मैं लगाऊँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ये कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये इधर मैं बेशक इंट जे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये ख़त्म हो जाएगा। और ये जो अरे 2 है ये जे लिख देता हूँ, ये भी जे होगा, ठीक है। और यहाँ पे जे होगा और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आई होगा, ठीक है। अब हम सिर्फ एक छोटी सी और चीज़ कर लेते हैं, इसमें आई की वैल्यू प्लस कर देते हैं। अब ये हो क्या रहा है, अब ये हो ये रहा है कि जे की वैल्यू 0, मतलब अरे 2 0 से ही स्टार्ट होनी है और अरे 3 जो है उस इंडेक्स से स्टार्ट होनी है जहाँ पे वो पहले ख़त्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये इसने सुभान इसमें रखवा दिया अरे 3 में और उसने अली रखवा दिया। अब हमें एक तो ये करनी थी कि सुभान के बाद ना हमें स्पेस देनी थी, तो वो तरीक़ेकार क्या है, वो ये है कि हम अरे लिख देते हैं, अरे लेट सपोज 3 ऑफ आई इज इक्वल टू स्पेस ऐसे रखवा जाती है, तो हम ऐसे स्पेस रख देते हैं और आई में प्लस कर देते हैं ताकि आगे चला जाए, ठीक है। अब हमने एक और काम भी करना है, ये कि दोनों अरे तो मिक्स कर दी हैं, बट आपको पता है अरे के अंदर कैरेक्टर अरे के अंदर नल टर्मिनेटर होना चाहिए, तो नल टर्मिनेटर हमने इसमें नहीं रखा हुआ, तो लेट्स पुट इट इन नल टर्मिनेटर, ठीक है। तो नल टर्मिनेटर कैसे रखते हैं, नल टर्मिनेटर हम रखते हैं ऐसे, अरे 3 जिस अरे के इंडेक्स पे ये ख़त्म हुआ है लूप उस पे आप नल रखवा
कि वो एक आखिरी इंडेक्स होगा जिस पे हमने नल लिखवाना है। अब हम अरे 3 जो है उसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वाकई में अरे 3 जो है वो कंकेटिनेट हुई है या नहीं हुई है। तो लेट्स लुक इट। अब देखिए सुभान अली जो है ना वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली आ गया। क्यों? क्योंकि ये इसने सुभान डाला, फिर मैंने स्पेस दे दी, ठीक है, और फिर उसके बाद ये लूप चला, इसने अली रख दिया इसमें, और एंड पे मैंने नल टर्मिनेटर रख दिया। अगर ये नल टर्मिनेटर नहीं रखूँगा तो जाहिर सी बात है कुछ गार्बेज वैल्यू भी आ सकती हैं, ठीक है। अगर मैं ये नल कैरेक्टर नहीं रखता तो मेरे कंप्यूटर में पता नहीं क्या है, बट किसी और कंप्यूटर में कुछ गार्बेज वैल्यू भी प्रिंट हो गए। ये देखें अब ये कुछ अजीब सी वैल्यू आ रही है। अब ये अजीब सी वैल्यू क्यों है? क्योंकि आखिर में नल टर्मिनेटर नहीं है। तो नल टर्मिनेटर नहीं होता तो क्या मसला होता है कि मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ें आगे बढ़ी होती हैं उसको भी प्रिंट करा कर दिखा देता है, ठीक है ना। क्योंकि मेमोरी है ना, आगे भी मेमोरी है, तो वो मेमोरी अनबाउंडेड है और जहाँ तक वो तब तक वो प्रिंट करता जाएगा जब तक उसे नल नहीं मिलता। अब मेमोरी में कहीं ना कहीं नल पड़ा होगा, ठीक है, तो वो अब मेरे कंप्यूटर में ऐसी वैल्यू दिखाई है, आपके कंप्यूटर में शायद इससे ज़्यादा वैल्यू दिखाए क्योंकि उसके बाद उसको शायद नल टर्मिनेटर मिल रहा है। तो ये जो है वो एक है प्रोग्राम जो हमने लास्ट टाइम इंटीजर के अरे के अंदर भी किया था और हमने इसको इसके अंदर भी किया। अब हम एक और प्रोग्राम देखने लगे हैं जिसको हम कहते हैं कि हम केस चेंज कर रहे हैं। मैं आपको एक अरे दे दूं और आपको कहूँ कि यार आप इसमें देखें और मुझे जो है ना कैपिटल को अल्फ़ाबेट स्मॉल में कन्वर्ट कर दें और स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अगर एस स्मॉल में लिखा हुआ है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दें और अगर एस जो है कैपिटल में लिखा हुआ है तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दें। तो ये कैसे करते हैं तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।